Recording in progress. I'm audible online, right? Great. લાસ્ટ ટાઈમ શું ભણ્યા હતા આપણે? હા, અરે વાહ, એક્સિલેન્ટ. હા, રાઈસ ઇન આઈલ. અને કોણ હતું એમાં? ગેસ. હા હા હું હા બટ કોણ હતું કોણ? જોઈને નથી કહેવાનું યાર, યાદ કરો, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જ ભણ્યા હતા, એક્ઝેક્ટ 7 days ago. ફર્સ્ટ ટોપિક એ જ હતો ને? હા હા બટ હું ઇટાલિયન પિઝા, ઇટાલિયન રેવિયોલી. હા બરાબર બરાબર. અને who is the guest right now for 4 days in India? Australian Prime Minister. नाम क्या है? Anthony Albanese. And who was the former Prime Minister before him? हाँ? कौन है? नहीं याद? ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में क्या पता है आप लोगों को? मेंबर्स मीन्स हु मेंबर? मेंबर कौन है? हाँ, एंड द हेड इज ओके. देखो, विद इन लास्ट 2 months ये टॉपिक मैंने करवाया है, लेकिन वापस क्यों पढ़ना पड़ेगा? बिकॉज अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा हो, सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सेड के whenever you are appointing chief election commissioner or election commissioners, then the selection committee needs to be in the composition, in a certain composition. मतलब कौन कौन बैठेगा उसके ऊपर to select the EC and CEC. ठीक है. पहले थोड़ी सी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. लिखते जाओ, शुरू कर दो. टॉपिक डालो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सबसे पहले इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन है? पार्ट 15, article 324 to 329. Very very important. They will straight away ask you the provisions of election commission of India are mentioned in which part or which articles? 324 to 329. ठीक है. एस्टैब्लिश्ड इन 1950. डेट आप लोग ढूंढ के लाओगे. अर्जुन होड़ी रमी ना इस दोस्तों.
है ना? इंडस्ट्रियल તો કાઢવાનો કઈ રીતના? કેરોસીન બેરોસીન દસો થોડું. देखो 25th January 1950 is the establishment of Election Commission of India. इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं वोटर्स डे. ठीक है, अगर रिपब्लिक बनाना है तो वोट डालने का परमिशन भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो वो इसके एक दिन पहले. ठीक है, काम क्या करेंगे? सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन फॉर द इलेक्शन ऑफ, सिंपल है, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, है कि नहीं? स्टेट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, 4 जगह देखती है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. 1950 में बना, तब तक एक ही इंसान होता था पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में. फिर क्या हुआ 1989 में? 1989 में 2 और नए बंदों को अपॉइंट किया गया. बंदो ऐसे इलेक्शन कमीशन. ठीक है, 1989 में. लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के लिए रखा था पहले, टेम्पररी. ये करने की एक खास वजह रही थी. वाई? बिकॉज द लोड ऑन द इलेक्शन कमीशन वॉज इंक्रीज्ड बिकॉज द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड. पहले वोटिंग कब दिया जाता था? 21. दैट वॉज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स. एंड कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989. तो काम बढ़ गया, तो बोले 2 और बढ़ा दो इलेक्शन कमिश्नर्स, सिर्फ 6 महीने के लिए. ठीक है, लेकिन फिर एक अमेंडमेंट एक्ट और आ गया, इलेक्शन कमीशन एक्ट 1989 उसी साल, जिसने परमानेंटली इसे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर बॉडी बना दिया. ये सारे प्रोविजंस याद रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसीलिए कहता हूं जो IQ आइडियाज की बुक है इतनी पतली वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. भले इतनी है क्योंकि उसमें ये डिटेल्स मेंशन है. सुकुमार सेन, फर्स्ट वुमन, कौन है? फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर VS रामा देवी. ये भी बताया था लेकिन कुछ याद नहीं है. और ये कर्नाटका की गवर्नर भी रह चुकी है. ठीक है, हाँ. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, ध्यान से सुनो. सी, देयर इज बीन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग which people are appointed as chief election commissioner and election commissioner. It has been observed that party loyalists are generally appointed on these places. Some retired civil servants who are faithful to one party. Okay, so there is a mechanism, but it is not followed in letter and spirit. So recently, a 5-bench judgment. It was a constitutional bench. Constitutional bench में कितने बैठते हैं? 5 जन. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? यूनानिमसली दैट अ कमिटी विच शुड इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन लोकसभा. पता है कि नहीं है? प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? लीडर ऑफ द पार्टी इन द लोकसभा. हिम एंड देन द अपोजिशन मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.
दे शुड सेंड द नेम एंड देन प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट. समझ गए? 3 जन पार्टी करेंगे और 3 जन डिसाइड करेंगे. प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपॉइंट करेगा. ठीक है. एंड इन केस देर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन, व्हाई? बिकॉज टू बी recognized as a leader of opposition, there is a convention or a law, I'm not sure of this part, that 10% से ज्यादा सीट किसी पार्टी को मिलनी चाहिए इन लोकसभा. आई थिंक देयर इज अ लॉ ओनली 10% से ज्यादा. लेकिन अगर किसी को 10% भी नहीं मिली तो क्या करेंगे? द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, मतलब जिनके सबसे ज्यादा एमपी हो लोकसभा में, ही शुड बी अपॉइंटेड इन दैट कमिटी टू डिसाइड द नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, लिख लो. ये इश्यूज इसके लिए हो रहे थे बिकॉज देर इज अ नो कॉन्क्रीट लॉ इन दिस सम ऑफ द मैटर्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि आपने नहीं बनाया इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि द लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर पार्ट बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट. और अगर पार्लियामेंट ने ये लॉ नहीं बनाया है कोई ऐसा, तो डिस्क्रिशनरी पावर्स किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के. ठीक है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज पार्लियामेंट विल नेवर मेक अ लॉ. ठीक है. विच विल वर्क इन अ वे अगेंस्ट दैम और वॉट एवर यू कैन वॉन्ट टू से. ठीक है. दूसरी बात, tenure of appointment. Any important constitutional positions is always guaranteed by security of tenure. कि आपको अंदर डालेंगे तो आप क्या है, रहोगे ज्यादा देर तक. ठीक है. क्या है? 6 years एंड अप टू द एज ऑफ 65. ये सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए कहना पड़ा बिकॉज देर इज अ इलेक्शन कमिश्नर, हिज नेम इज अरुण गोयल. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ही सर्व्ड लेस देन 5 years. सो दिस इज क्लियर ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. मिनिमम क्या है? 6 साल, मैक्सिमम 65. ठीक है. अरुण गोयल आप नाम लिख सकते हो. क्योंकि ये 6 साल और 65 years ये यहाँ पे मेंशन किया है इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991. ईसी लिखना है अभी आपको. ठीक है. बहुत ज्यादा सारी चीजें पढ़ाई है लेकिन वापस पढ़ानी पड़ती है क्योंकि आपको याद नहीं रहता. What are the grounds of removal? How is a chief election commissioner and election commissioner are removed? Special majority in both the house of the parliament. ठीक है. लेकिन आप लोग यहाँ पे भी एक गलती कर रहे हो. This condition is only for chief election commissioner. Election commissioner is removed on the recommendation of chief election commissioner to the president. तो इस प्रोविजन को लेके भी झगड़ा चलता रहता है बिकॉज इट इज सीन एज दैट द पावर ऑफ दिस 2 person इज लेस इन कंपैरिजन टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर. क्या ग्राउंड्स है? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. मिसबिहेवियर करोगे आप. ठीक है. कितने वेक टर्म्स है? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. ठीक है.
और अगर आप ये स्पेशल मेजोरिटी वाला प्रोविजन देखते हो तो ये किसके जैसा है? जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, है कि नहीं? सो अगर आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देखे दैट द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर एज दैट ऑफ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, इट्स ट्रू, है कि नहीं? ठीक है। क्या आज तक कोई भी निकाला गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? द आंसर इज नो। ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मजा नहीं आ रहा कि हमसे ना हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ, तो उनको क्या है, लेटर किसको लिखना पड़ेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लो। हो गया। ये दूसरी बार सारी चीजें पढ़ाई है, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ऑल द थिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या है उसके बारे में पता होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट, रिमूवल पावर्स, वो सारे पता होने चाहिए। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एस्पेशली फॉर दोज पीपल, स्पेशली मतलब खास करके जो लॉ के लिए एग्ज़ाम्स देने देने वाले, बाकी सब के लिए अगर नहीं आएगा इतना ज़्यादा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा बोला। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो तो नेसेसरीली पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। कौन से में मेंशन है? नहीं पता? सबको चाहिए तो सही यूनिफॉर्म सिविल कोड, पता हो ना पता हो, लेकिन हमें चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, है कि नहीं? तो कहाँ पे मेंशन है? 44। ठीक है। आज कौन सी डेट है? 12 मार्च। देखो 14 फरवरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 12 मार्च का बहुत है। क्या है? देखो यही गलती है, अभी 12 मार्च में किसी अंग्रेज को बोलते हो ना तो वो घबरा जाएगा, नहीं 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 नहीं, हमें नहीं सुनना इसके बारे में। क्या है 12 मार्च? वेरी बैड, वेरी वेरी बैड गाइस। अहमदाबाद से ही वो चीज हुई थी, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च, मतलब वो कोई छोटी बात नहीं है ना दांडी मार्च के, आप भूल जाओ उससे। 12 मार्च 1930। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट हेटेड लीडर्स आई वुड से ऑफ इंडिया, आज के जमाने के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, बट पूरे वर्ल्ड से रिपोर्टर्स आए थे उसको कवर करने के लिए। 1930, 12 मार्च। ठीक है। ये पता है क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि आपने आज का न्यूज़पेपर ही नहीं देखा होगा। सच में देखा है आज का न्यूज़पेपर? एनीबडी? इसके लिए नहीं पता। मेरा तो क्या है, सुबह उठ के काम ही वही होता है, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ लो। वो मैं बार बार आपको इसके लिए बताता हूँ कि कोई चीज़ें ऐसे ही याद रह जाती है क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? नेक्स्ट न्यूज। आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन है? आप लोग सारे इसी साल एग्जाम देने वाले हो, सो प्लीज वर्क हार्ड। ठीक है, नहीं चलेगा ऐसा। हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, लिखो। आपको तो रोज 5 घंटे पढ़ाना चाहिए करंट अफेयर्स। तो हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन द फर्स्ट एवर बायोगैस प्लांट, compressed biogas plant will be established in Assam। ठीक है।
ठीक है. वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिस इज द फर्स्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट. ठीक है. बायोगैस किससे बनता है? बाय डिकम्पोजिंग बायो मटीरियल्स. ठीक है, जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स होते हैं उसको यूज करके बनाते हैं. ठीक है. Why it is important? Because if you are actually successful in this, then you can recycle all the civil waste in a municipal region or any place. ठीक है. आसाम के बारे में कुछ पता है? ONGC सुना है? ONGC का सबसे पुराना वेल इंडिया में सबसे पहले कहाँ था? आसाम में दिग्बोई करके एक जगह है. ठीक है. काजीरंगा इज लोकेटेड इन आसाम. मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम. बोथ ऑफ देम, बोथ नहीं, सॉरी, काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है. ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व. चाय पीते हो आसाम से आती है, पता है ना? सिल्क होता है सबसे फेमस, आसाम से आता है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट आसाम. प्लांटेशन किसने लगाए थे? ब्रिटिशर्स. ठीक है. लिख लो. आसाम का कैपिटल? बच गए. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं सुनना चाहता था कि कोई तो गुवाहाटी बोलेगा अभी. ठीक है. दिसपुर. वेरी गुड. चलो, आपके सीनियर्स को पढ़ाता था एक ज़माने में रोहतांग पास. रोहतांग कहाँ पे आया? ठीक है, कहाँ पे आया? हाँ, ठीक है. उसे क्या कहते हैं? अटल टनल. आपके लिए नया टनल आया है जिसका नाम है शिंकुला. शिंकुला टनल. ठीक है. दिस नेम्स आर वेरी कॉमन इन दिस रीजन. शिंकुला, हाँ, यस, लद्दाख में. So it will connect the region of Ladakh and Himachal. They share a border. ठीक है. It will be an all-weather connectivity tunnel. 4 किलोमीटर लंबा है. 12 महीने चालू रहेगा. और इसे हम इस तरह से बनाएंगे दैट इट विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी आर्टिलरी फायरिंग. ठीक है. जिसको भी डालना है बम गोला बारूद, हमारा रास्ता चलता रहेगा. ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे रोड्स इंडिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. वेरी गुड गाइस, लिख लो. एंड दिस इज लोकेटेड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, मनाली दारचूला जंक्शन. दारचूला is I think a part connecting Ladakh and Himachal. Manali Darchula junction. And I think अटल टनल के बारे में आपको खुद से थोड़ा पढ़ लेना चाहिए. अटल टनल तो आप लिख लो, अटल टनल सेल्फ स्टडी. ठीक है. कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट. कहाँ पे बना, किसने बनाया, कितना लंबा है, क्या बेनिफिट्स है, बस बात खत्म. अभी मजा आएगी. लास्ट टाइम एक स्कीम पढ़ाई थी मैंने आपको. ठीक है. दैट वॉज टू डू अवे विद द प्रोसेस ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजिंग. नाम क्या है उसका? चलो चलो नोट्स खोलो और पढ़ो. ऐसे कैसे चलेगा? लास्ट वीक पढ़ाया था. याद છે? જોવો જોવો.
નમસ્તે લખાયું છે નમસ્તે બોલો હજુ કહેવું છે સર લાस्ट टाइम नतु कराયું आप ऐसा मत किया करो ठीक है पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया है कि नहीं क्या लिखा है पढ़ो मैकेनाइज देखो मैंने तो पढ़ा है ठीक है चलो मैकेनाइज सैनिटेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है इसके लिए मैंने बोला था यू नीड टू कनेक्ट डॉट्स लाइक दिस कि हाँ यार ऐसा सैनिटेशन के बारे में अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैंने इसके बारे में ऐसा पहले कुछ पढ़ा है वाई बिकॉज केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने पूरा सैनिटेशन मैन होल क्लिनिक क्या कर लिया है ऑटोमेटिक कर दिया है Kerala, all the manhole cleaning. That means there is no need to go into the septic tanks because they are fully mechanized. क्या करेंगे रोबोट लेके आएंगे और हम इसे क्लीन करेंगे और बहुत ही बेस्ट नाम है रोबोट का ये एक्चुअली रोबोट काफ़ी टाइम पहले बना था मैंने बहुत पहले पढ़ा था उसके बारे में उसका नाम है बैंडिकूट BANDICOOT This is the robot which will clean this manholes. ठीक है बैंडिकूट किसने बनाया है जैन रोबोटिक्स जैन जैन GEN जैन नहीं जैन GEN जैन रोबोटिक्स ठीक है चीफ मिनिस्टर कौन है केरला का स्टैलिन क्या बात है यार गलत आंसर है पिनराई विजयन स्टैलिन उसके बाजू वाला जो स्टेट है तमिलनाडु ठीक है MK स्टैलिन पिनराई विजयन चलो कम से कम किसी को ऐसा तो पता है कि स्टैलिन नाम का कोई बंदा है जो चीफ मिनिस्टर है ठीक है स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी पता है कि नहीं केरला वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स ठीक है ऑन एनी सोशल पैरामीटर्स हेल्थ एजुकेशन जो भी आप सोशल पैरामीटर बोलते हो जेंडर इक्वलिटी हर एक में क्या आएगा केरला आगे ठीक है और केरला को हम क्या कहते हैं जैसे हम कहते हैं उदयपुर एज द लेक सिटी तो केरला गॉड्स ओन कंट्री अगर पिक्चर देखने गए हो जाते ही होंगे तो ऐड आता है केरला टूरिज्म का ठीक है हमारे यहाँ आता है खुशबू गुजरात की इन द सेम वे उनका क्या है गॉड्स ओन कंट्री ठीक है चलो G20 के बाहर एक साल तक आप लोग क्या है रोज G20 को गले पे बांध के रखना ठीक है जितना भी G20 दिखता है पढ़ते ही रहना ठीक है वुमन 20 इंसेप्शन मीटिंग ऑफ G20 वुमन 20 महिलाएं इंसेप्शन मीटिंग G20 ठीक है ये किसने इनॉग्रेट किया मेरी फेवरेट मिनिस्टर है वो स्मृति ईरानी WCD मिनिस्ट्री ठीक है तो छोटा था तब से उनको देखता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी मैं ज़्यादा देखता था इसके लिए और ये जो मैंने बोला माई एटीट्यूड इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट आई सेड ठीक है चलो आगे कहाँ पे हुआ छत्रपति शांबाजी नगर इन महाराष्ट्र ये जगह का नाम है ठीक है
हु इज द शेरपा ऑफ G20? शेरपा एक ही होता है, अमिताभ कांत। वेरी गुड, बच्चन नहीं बोला किसी ने, ठीक है, अमिताभ कांत, ठीक है। ये ग्रुप करता क्या है? अगर आपको ऑप्शन दे चार, तो वुमन के रिलेटेड जितनी भी अच्छी बात हो वो सब सही, एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव, जेंडर इक्वालिटी, ये फलाना ढिमका, सब सही, ठीक है, सब अच्छी अच्छी बातें सही। ये कब बनाया था? ड्यूरिंग द टर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ 2015। कि आप एक ग्रुप है तो आप बात कीजिए, ठीक है। और इसमें वेलकम एड्रेस किसने दिया? डॉक्टर संध्या पुरेचा। एक्चुअली मैं न्यूज़ कभी इतनी आसानी से भूलता नहीं हूँ, लेकिन G20 का तो मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभी। कौन सा वाला मीटिंग किधर हुआ है? टूरिज्म वाला यहाँ पे हुआ था, अर्बन वाला अहमदाबाद में हुआ था, फिर कल्चर वाला उड़ीसा में हुआ था, कल्चर वाला उड़ीसा में हुआ था, नहीं नहीं, हाँ मध्य प्रदेश में हुआ था, हाँ सॉरी मध्य प्रदेश में हुआ था, याद है, ठीक है। चलो, रायसीना डायलॉग लास्ट टाइम पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ही दिया था, आज डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उस वक्त भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। सबसे पहले रायसीना डायलॉग क्या है? इट इज अ जियो पॉलिटिकल डायलॉग फोर। जियो पॉलिटिकल मतलब क्या है? ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स टुगेदर, ठीक है। वाई इट इज ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप देखो इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम। चलो आप लॉजिक लगाओ, जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी जियो पॉलिटिक्स को लेके? थोड़ा सोचो, एग्जाम में कभी कभी होगा कि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन लॉजिक लगाओगे सॉल्व हो सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? वेरी गुड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। एंड ORF फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। मैंने रायसीना हिल का इंपॉर्टेंस भी लास्ट टाइम पढ़ाया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं क्या लेक्चर का रिपीटेशन रखते हैं अपने, क्योंकि आपको एक बार में शायद याद नहीं रहता। प्रेसिडेंट का घर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड ऑन रायसीना हिल, ठीक है। और आपने नहीं पता होगा, हर एक कंट्री ऐसे डायलॉग्स ऑर्गेनाइज करती है। इन द सेम वे सिंगापुर में एक डायलॉग होता है जिसे हम कहते हैं शैंग्रीला डायलॉग, सुना होगा, ठीक है। ऑन द सेम लाइन्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग रायसीना डायलॉग, ठीक है। किसके जैसा है? शैंग्रीला जैसा। हर साल होता है सिंगापुर में, ठीक है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी है। म्यूनिक कहाँ पे आएगा? जर्मनी, ठीक है। वहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी बोला था, वो पढ़ाया है मैंने, ठीक है। ये 8th एडिशन है 2013 का, तो शुरू कब हुआ होगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो एक हटा दो, 16, ठीक है। थीम लिखो ऑफ 2013-23, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, प्रोवोकेशन, uncertainty and turbulence. Lighthouse in the tempest, दो डॉट मार के, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, कुछ नहीं करने का, सिर्फ याद रखने का, ठीक है, बस।
और ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, ठीक है। देखो शैंग्रीला डायलॉग में ही, अगर ध्यान से सुनो, शैंग्रीला डायलॉग में ही द प्राइम मिनिस्टर सेड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कि वी सी द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक एज अ इंक्लूसिव रीजन। इंक्लूसिव मतलब आप सब लोग यहाँ पे आइए, वी ऑल शुड वर्क टुगेदर एंड प्रॉस्पर। बट इन द सेम रीजन यू अंडरस्टैंड द इश्यूज क्रिएटेड बाय चाइना इन द साउथ चाइना सी। वो क्या कर रहा है, टर्ब्यूलेंस, अनसर्टेनिटी, जो भी है वो, ठीक है। एंड इन द सेम लेंथ वी हैव ऑलवेज सेड इंडियाज डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब सम रूल्स, सम विजन। India has always or is willing to follow a doctrine which is called सागर। सागर, इंडिया क्या कहता है, हमें क्या करना है, सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको तो पता ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। बोले सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा विजन क्या है सागर का, कि भाई हम सबको काम करना है। अभी इसमें सागर में क्या आएगा, सब कुछ गुड अबाउट ओशंस, सस्टेनेबल, हाँ करेंगे। ब्लू इकोनॉमी मीन्स अर्निंग मनी फ्रॉम वाटर्स इन अ सस्टेनेबल वे, हाँ करेंगे। पीस, हाँ करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कहीं पे किसी छोटे से आइलैंड पे क्या आ गया, कुछ सुनामी बुनामी आ गया, तो हाँ भाई हम भेजेंगे सबको। ऑल द गुड थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, ठीक है। ORF और MEA याद रखना, ठीक है। G20 कब बना था, विच ईयर? सिंपल क्वेश्चन। 1992। अबे इंडिया प्रेसिडेंट बन गया है, अब तो ऐसी गलती मत करो यार। आप सब सच में से, आप जो यहाँ पे लिखते हो, आपने पढ़ा है कभी? मतलब क्यों पस्ती में बढ़ा रहे हो? ठीक है जी। 1999। હવે જોઈને નતું કહેવાનું, ના તો એ તો કહેવાનું જ તો ને। 1999 आप लिखो मत इसे, बिकॉज आप बहुत बार लिख चुके हो। मैं तो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ जब भी मुझे लगता है कि मैं पूछ लेता हूँ, बट आई एम ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, ठीक है। ऐसा पहले नहीं होता था, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये मैं, दिस यू गाइज विल बी माई 4th बैच ईयर। पहले कभी, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। एग्जाम देनी है आपको इसी साल, मार्च आ गया, दिसंबर में होगी एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है कि नहीं? ऐसे टाइम चला जाएगा। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद रह जाएगा। इसके साथ मतलब आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर ऑर्गेनाइजेशन टुडे, दैट इज कॉल्ड बिम्स्टेक। लिखो पहले, बिम्स्टेक लिख लो। बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल initiative, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation। कैसा लगा? मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अभी इसके सारे इनिशियल्स ले लोगे तो क्या बनेगा? बिम्स्टेक। ठीक है, देखो अभी ध्यान से समझो। बे ऑफ बंगाल इटसेल्फ विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। चलो सोचो कौन हो सकता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, लेकिन पहले अपना खुद का नाम लेना चाहिए। हाँ, इंडिया, ठीक है।
आधे लोग आपको अभी वो बना देंगे, जो भी है आजकल, जो भी सिंबल चलता है देना, ठीक है, गिफ्ट में। सबसे पहले इंडिया, बाद में सब कुछ। इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, श्रीलंका, म्यांमार, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भूटान। वेरी गुड, लिखो। लेकिन एक रह गया है, बे ऑफ बंगाल। म्यांमार के बाजू में क्या आता है जो बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है? थाईलैंड। सात कंट्रीज हो गए, है कि नहीं? 7 कंट्रीज है, एंड देर आर 14 सेक्टर्स। 14 सेक्टर मीन्स सेगमेंट्स के, हेल्थ करेंगे, एजुकेशन करेंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे। कितने हैं? 14। जिसके ऊपर ये 7 कंट्रीज क्या है? कोऑपरेशन करेगी, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस रीजन हैज मेंबर्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया कहां से शुरू होता है? ध्यान से समझो, अफगानिस्तान से शुरू होता है एंड इट गोस टिल बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के नीचे जब आप जाते हो, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वो सारे कंट्रीज क्या हो जाते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन इस ग्रुप में देखो, साउथ एशिया के मेंबर्स है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हटा के, हाँ है। साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर्स है, हाँ है, म्यांमार एंड थाईलैंड। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दिस ग्रुप्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एंड ऑलवेज बिम्स्टेक is considered as a easier path for India to negotiate with the countries rather than one more group that is SAARC, है कि नहीं? Why? SAARC में क्या इश्यू आता है? Presence of Pakistan. SAARC में क्या इश्यू होता है? Presence of Pakistan. But in BIMSTEC we don't face any such issues. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके लिए इसको क्या कहते हैं? मिनी सार्क। मिनी सार्क, समझ गए? लिख लो ये। अभी ये इंस्टीट्यूशन है तो चाय पानी नाश्ता करने के लिए बैठना भी तो पड़ेगा। दैट मीन्स सेक्रेटेरिएट भी होगा। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वो क्या है? ढाका। वेरी गुड। लिख लिया? क्यों पढ़ रहे इसके लिए? बिकॉज रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड अ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, गवर्निंग बोर्ड ऑफ एनर्जी सेंटर इन बैंगलोर. Energy is always a very important, crucial step in negotiation. Why? India produces surplus energy. और आपको पता नहीं होगा, we export it to countries like भूटान, नेपाल एंड म्यांमार. तो उसके लिए इनकी जो गवर्निंग बॉडी है एनर्जी सेंटर की, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, उनकी जो गवर्निंग मीटिंग है, बोर्ड है, उनकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई? बैंगलोर में. बैंगलोर में क्यों हुई? बिकॉज सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बैंगलोर में. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट. और सारे के सारे लोग आए इस पार्टी में, ठीक है. सो इट्स अ गुड प्लेस फॉर इंडिया टू नेगोशिएट ऑल दिस डील्स, ठीक है. मैं सोच रहा हूं कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन ना आए तो मैं क्या करूं आपका. कुछ तो सजेशन दो आप लोग कि सर आप ये कर सकते हो, सर आप वो कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट लिखो. सार्क पढ़ा है तो सार्क के बारे में ही पढ़ लेते हैं. सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ, हाँ साउथ बाद में
एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. वेरी गुड. कॉफी बाइट खाई लेजे मारा तरफ. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. हो गया. अभी इसके मेंबर्स कौन होंगे? सिस्टम हमेशा क्या है, कहीं कुछ भी करो कभी भी, तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिस्टम मीन्स प्रोसेस. मैं हमेशा से चीज़ें को आराम से देख के ही करता हूँ, आसानी से याद रहती है. आई ऑलवेज लर्न दिस थिंग स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. मैंने बताया था साउथ एशिया कहाँ पे खत्म हो जाता है? बांग्लादेश. ऊपर के दो तो नीचे के दो इन सार्क. ऊपर दो कौन है? नेपाल, भूटान. नीचे कौन है? मालदीव, श्रीलंका. खत्म. 4 छोटे छोटे, 4 बड़े बड़े स्टेट्स. ठीक है, लिख लो. वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल सिंपली आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस. इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे विच कंट्रीज आर कॉमन इन सार्क एंड बिम्स्टेक. और ये फुल फॉर्म को भी आप आराम से मत ले लेना. आपके पेपर्स में नीति आयोग के फुल फॉर्म भी पूछे हुए हैं. ठीक है, मतलब ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसे नजरअंदाज कर दो कि हाँ सार्क तो मतलब ये कुछ मैं जोड़ दूंगा. ठीक है, नहीं होगा ऐसा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. हिंडनबर्ग वाला केस पता है आपको? ठीक है. सो a petition was filed in Supreme Court that some serious accusations are made against this group about fraud, stock manipulation, account frauding, but no steps are taken by Indian regulatory agencies. ठीक है, होता है. ठीक है, आप एक पोस्ट कर दो किसी के बारे में, आपके ऊपर स्टेप्स तुरंत लिए जाएंगे. ठीक है, लेकिन अभी ऐसे होते हैं तो कभी कभी नहीं लिए जाते. सो सुप्रीम कोर्ट सेड कि एक और कमेटी बना दो. ठीक है, द जॉब ऑफ दिस कमिटी इज टू लुक इनटू द एलिगेशंस मेड बाय द हिंडनबर्ग ग्रुप and what are the regulatory steps that needs to be taken to tackle all these issues. ठीक है, it will be headed by a former Supreme Court judge. ठीक है, बैठेगा कौन अंदर इसमें? ओपी भट्ट. ओपी भट्ट ये भाई एसबीआई के चेयरमैन थे. फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जेपी देवधर. केवी कामत, द लेजेंडरी केवी कामत इज अ एक्सट्रीमली लेजेंडरी बैंकर ऑफ इंडिया. केवी कामत. ठीक है, नंदन नीलेकनी नाम सुना है आप लोगों ने? वेरी गुड गाइस. नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? हु इज नंदन नीलेकनी? कहाँ रहते हो यार आप लोग, क्या करते हो यार सीरियसली. ही इज द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस. ही यूज्ड टू वर्क विद नारायण मूर्ति. और ये जो आप जेब में लेके घूमते हो आधार कार्ड, वो इन्होंने बनाया है, नंदन भाई साहब ने. आधार कार्ड तो पता है ना अभी आपको. ही हेडेड दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, 4 हो गए. और इनका बॉस वो कौन होगा? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभय सापरे.
क्लियर? नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पता है? आई होप सो पता है, क्योंकि बहुत बार पढ़ाया है। पढ़ाओ वापस या नहीं, हाथ ऊंचे करो। हु वांट्स टू लर्न इट अगेन? अगर पुराने, एक दूसरे को मत देखो, पढ़ना है तो हाथ ऊंचा कर दो, ठीक है? वरना अगर आप पुराने लेक्चर्स देखोगे, काफी डिटेल में मैंने कवर किया है। एफएटीएफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है? आप लोग लिखना है तो लिख लो सिर्फ एफएटीएफ, और अगर आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, नहीं पता चल रहा है ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, तो आप लोग मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। पाकिस्तान को लेके ही मैंने पढ़ाया था इन दैट क्लासरूम, आई स्टिल रिमेंबर। तब भी मैंने काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया था, ठीक है? तो चलो उसको जाने देते। क्वेश्चन नहीं पूछना मुझे, बिकॉज आई विल बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है? वरना कौन सी कंट्रीज ने मिलकर एफएटीएफ बनाया था? ये क्या रहा नहीं गया मुझसे? हाँ, मैं जानता हूँ सपनों की उड़ान काफी ऊंची हो चुकी है हमारी, गलत नहीं है उसमें ऐसा, लेकिन थोड़ा लॉजिकली भी सोचना पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट, भाई G7 ने बनाया था, ठीक है, इन 1989। और मैंने पूरी, मैं आपको जो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड यू एवरीथिंग, that it was after the Gulf War, to stop money laundering, to stop financing of terrorism. This country thought that we need to come with some organization. तो तब G7 किसने मिलके बनाया था? FATF, सेक्रेटेरिएट OECD में, सब चीज, ठीक है? चलो, गिफ्ट सिटी कहाँ पे आई ये? क्या बात है हाश, कितना अच्छा लगता है मुझे ऐसा, ठीक है? गांधीनगर में आई है गिफ्ट सिटी। फुल फॉर्म क्या है? अभी मजा आएगा। हाँ, पहले मुझे पूछ रहे हो कि मुझे कह रहे हो, ठीक है? क्या है गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म? क्या है? गुजरात इंटरनेशनल પછી ખબર નહીં। लिखो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी, ठीक है? हे भगवान, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ठीक है? देखो, इट इज अ सिटी इन अ वे, इट इज अ प्लेस। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। वाई? बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर गवर्नमेंट ने पूरा एक सिटी डेवलप किया है। जो चीज़ नहीं शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन फील्ड, ठीक है? और उसे क्या बनाया गया है? बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। मतलब सपोज अगर आप कभी नरीमन पॉइंट जाते हो, वहाँ पे क्या है? सारे बिजनेस के हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे, ठीक है? एयर इंडिया, टाटा हाउस, एवरीथिंग। वाई? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो इस रीजन को भी कैसे बनाया गया है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बट फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। के यहाँ पे क्या काम होने चाहिए? तो सारे इंटरनेशनल फाइनेंस, स्टॉक्स, बुलियन ट्रेडिंग, ये सब कुछ क्या होता है? गिफ्ट सिटी में। और ऐसा इच्छा है सरकार का, अभी होता है नहीं होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा विश है, ठीक है? एंड अंडरस्टैंड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझते हो आप लोग? जनरली आप जब SEZ के बारे में सुनते हो, देन यू विल विजुअलाइज मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स एंड ट्रेडिंग, ठीक है? उसके लिए कंसेशन दिए जाते हैं, लेस टैरिफ, लेस रूल्स। इन द सेम वे दिस एरिया इज लाइक अ फ्री जोन फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस ट्रेडिंग। समझ रहे हो क्या पर्पज है इस सिटी के लिए, ठीक है? नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको नहीं पता है शायद, मुझे याद नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली एम्बेसीज भी है। कौन सी कंट्री की है गिफ्ट सिटी में वो मुझे याद नहीं है, बट देयर इज एन एम्बेसी ऑफ सम फॉरेन कंट्री ऑल्सो। And in the same region, government plans to invite foreign university to open their campuses. So recently, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आके गए हैं, तो हमने क्या बोला है कि डीकिन यूनिवर्सिटी, डीकिन DEAKIN, डीकिन यूनिवर्सिटी अपना सबसे पहला, इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस? फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू सेट अप इट्स कैंपस इन गिफ्ट सिटी। ठीक है, खुश मत होना, पढ़ेंगे अंदर तो हम लोग ही, ठीक है। समझ गए? देखो यहाँ पे पुराने लेक्चर्स देखते रहना। गिफ्ट सिटी में कौन मैनेजमेंट करता है, विच इज कॉल्ड IFSCA। लिखना मत क्योंकि अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा। इट्स अथॉरिटी स्पेशली क्रिएटेड टू मैनेज ऑल दिस एक्टिविटी इन द गिफ्ट सिटी। ठीक है, उसका लेक्चर देख लेना। IFSCA को लेके मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, डीकिन यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है बिकॉज इसका अप्रोक्सीमेटली 250 या 260 रैंक है इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है, एंड इट्स कंसिडर एज अ गुड यूनिवर्सिटी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी होगी इंडिया में? डीकिन यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी। ठीक है, ओके, कुछ बाकी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, बात हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, IIP जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, very famous, it is a very famous intellectual property index। कौन बनाता है? हमारे यहाँ पे ऐसा कभी नाम सुना है? ध्यान से सुनना, चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐसा सुना है ना? इन द सेम वे दिस इज बाय US चेंबर ऑफ कॉमर्स। किसने बनाया है? ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल निकलता है। और इंडिया का कौन सा रैंक आया? 42 आउट ऑफ 55। ठीक है, तो दिल को अच्छा लगाने के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो कि ये तो ऐसा बुरा बनाते हैं, बुरा लिखते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वॉट एवर इज द केस। टोटल 50 इंडिकेटर्स होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हो। इंडिकेटर्स मीन्स ऑन दीज पैरामीटर्स एवरी कंट्री इज जज। ठीक है, पहला नंबर इसमें कौन सा है? ये तोहफा हमने खुद को दिया है, दैट मीन्स USA is the first country, followed by UK and France. क्लियर? ग्लोबल, ये सिर्फ सुना, ऐसा ही एक आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII। मत लिखो, आएगा तब पढ़ाऊंगा। ये सारे इम्पोर्टेंट इंडेक्स होते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो पढ़ने चाहिए आपको। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, वो हमेशा पढ़ने चाहिए। क्योंकि अब मेरे को पता चल गया है कि क्वेश्चंस भी कंट्रोवर्सी पे पूछते हैं एग्जाम वाले। ठीक है,
जनरली फ्रॉम माई परस्पेक्टिव यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस टॉपिक्स, लेकिन अभी इस साल से तो पता चलिए कंट्रोवर्सी हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, मज़ा आता है उसमें भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक होमवर्क लिख लो पहले। क्रॉपेक्स करके एक क्रॉपेक्स करके 2023 क्रॉपेक्स 2020, ये सुन के क्या लगता है, क्या है ये? इट्स अ एक्सरसाइज बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। वेरी गुड गाइस, आपके लिए मेरा प्यार स्नेह सब बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अभी लिखो FRIJNEX 2023 JNEX 2023। ये क्या है? इट इज अ फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज। आपको नाम पढ़ के क्या लगता है किसके बीच में होगी? वेरी गुड। और दूसरा? इंडिया, वेरी गुड। बिटवीन द फ्रेंच आर्मी, आर्मी है याद रखना, नेवी और एयरफोर्स नहीं है, उसके नाम अलग है, हम फ्रेंच के साथ करते हैं, लेकिन ये क्या है? आर्मी एक्सरसाइज है। कहां पे किया? पैंगोडे मिलिटरी स्टेशन, तिरुवनंतपुरम। समझ गए? अभी एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अंडर विच द ट्रूप्स वर्क। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है? हेडर। ये वर्ड हमेशा याद रखना, पूरे साल में बोलता रहूंगा। हेडर का मतलब क्या है? ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ। समझ गए? बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दोनों साइड में कंपनी लेवल तक ये पार्टिसिपेशन किया है। कंपनी मतलब मोर देन 100-150 मैन फ्रॉम ईच साइड। एंड द अदर थिंग इज दैट थीम क्या है इसका? हेडर इन कंटेस्टेड एनवायरमेंट। हेडर लिख लो, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन कंटेस्टेड एनवायरमेंट। कंटेस्टेड मीन्स चैलेंजिंग एनवायरमेंट। रशिया इज अ वेल नोन फ्रेंड ऑफ इंडिया, बट उससे भी नहीं कह सकता, लेकिन उस उनके जैसा ही one of our closest ally always, who has never been went against India, is France. Always उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए, ऐसा मैं कहूँ तो चले। नो तकलीफ, ओनली फ्रेंडशिप विद इंडिया, ठीक है। नागालैंड त्रिपुरा इलेक्शन देखे, मज़ा आया सबको, ठीक है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो आपने शायद मिस कर दिया होगा। फर्स्ट वुमन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड कौन? ठीक है, लिखो। हे भगवान, नाम भी कैसे लिखूं मैंने ही मान लिखा है। साल हो तो नो, SALHOUTUNUO। आप समझ लेना जो भी है वो।
क्रूसे, KRUSE। ठीक है, और आप देखो ये कितनी बड़ी हेडलाइन है, तो फोटो खिंचाने कौन आया होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन बना नागालैंड का? गाइस नहीं चलता है, वो इंसान 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बना है नागालैंड का। ठीक है, नीफू रियो। ये नीफू भाई कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? NDPP, नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी। नागालैंड, सॉरी नेशनल क्या, नागालैंड डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी और बीजेपी का कोलिशन है। ठीक है, और कहां पे इलेक्शन थे? नागालैंड का केस क्लियर हो गया। ठीक है, पूरा त्रिपुरा, और फिर बस खत्म। चलो बोलो यार। मेघालय में भी थे, लिखो। मेघालय में कौन चीफ मिनिस्टर बना? कोनराड संगमा। ये बहुत पुराने लोग हैं यहाँ के, ये लोग ही बनते रहते हैं आजू बाजू। ठीक है, कोनराड संगमा। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नेशनल पीपल्स पार्टी। और ये जो NDPP मैंने बोला ना, नेशनल नागालैंड डेमोक्रेटिक पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, वो चेंज कर देना। ठीक है, ये आइडिया मुझे पहले आना चाहिए था। दिस इज मच बेटर देन, पहले मैं PPT में पढ़ाता था तो उसमें तो वी यूज टू कवर वेरी लेस कंटेंट। ये तो बहुत ज़्यादा आराम से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। ये आप सबको पता नहीं होगा, मैं अभी ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, आपको पता होगा। ठीक है, मेरे को फिर दुख होता है बार बार। ठीक है, एंथनी भाई आके गए। ठीक है, फिर उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए भी जो, ठीक है, तो वो कहाँ पे पार्टी करने मिले थे? उनके खुद का स्टेडियम है, हमारा नहीं है। हाँ, तो क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन ये सारी चीजें करने की एक वजह थी। वो क्या थी? लिखो, फर्स्ट इन पर्सन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट। अब से हम क्या करेंगे, मैं तेरे घर पे आऊंगा, तू मेरे घर पे आना हर साल। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट, इन पर्सन एनुअल समिट। ठीक है, और ये हमने क्यों किया आपको पता होगा, हर बार मैं पढ़ाता हूं। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अवर पार्टनर। लेकिन कौन सा, कैसा पार्टनर है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बिकॉज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट भी है, जो हमने दिसंबर 2022 में फाइनलाइज किया था। हर बार बताता हूं कि पहले क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट होता है, फिर क्या होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है, फिर उससे भी बड़ा ये सारे अग्रीमेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, तो इस ECTA में क्या हो गया है, तो क्या हुआ है, लिखो, रिडक्शन इन द ड्यूटी टू मोर देन 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया। आप समझ रहे हो, इस पार्टनरशिप के अंडर क्या किया है, इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है, जितनी भी आइटम्स है, उसमें मोर देन 90% पे क्या कर दिया है, नो टैक्स। आंदे आंदे आंदे। ठीक है,
और अगर मैंने ऐसा किया है तो हम भी उनके लिए करेंगे. वी ऑल्सो रिड्यूस इन टैरिफ टू जीरो on more than 80% of Australia's export to India. हो गया. नेक्स्ट. कुछ डाउट अभी तक पता चल रहा है? नेक्स्ट. देखो, डिजिटल पेमेंट आपके लिए कॉमन बात होती है कि नहीं? सब करते हैं हम लोग. लेकिन आप लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि ये तो कौन सी बड़ी बात है. लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को ही आता है. और जब मैं कुछ लोग कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है? बाकी बहुत सारे लोगों को नहीं आता है. एंड वी स्टिल वांट टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिजिटल ट्रांजैक्शंस. ठीक है? ये सारा बिजनेस कौन देखता है अवेयरनेस का? आरबीआई. तो आरबीआई ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? कैंपेन लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल. सो वाच क्या वाचू? वाह, हर पेमेंट डिजिटल. ठीक है? ये कब किया? तो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक में किया. डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक. ठीक है? ये वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? 6 to 12 मार्च. ठीक है? थीम क्या है? डिजिटल पेमेंट को अपनाओ, औरों को भी सिखाओ. मैं कुछ नहीं कर सकता यार. ठीक है? ये सब गवर्नमेंट निकालती है, मेरा काम है आपको पढ़ाना. ठीक है? औरों को भी सिखाओ, जो कि बहुत ही नामुमकिन चीज़ है. अभी मुझे एटीएम के बाहर एक अंकल मिले थे, 3-4 हफ्ते पहले की बात है. तो ही वॉज लाइक साहब मैंने सेट કર્યા બોને પેલું हिज पिन वॉज नॉट गेटिंग जनरेटेड. तो इतना बुरा हालत है. एंड ही वॉज लाइक गुड पर्सन. ऐसा नहीं है कि बहुत ही गहरा गहरा इंसान था. नहीं आता लोगों को. ठीक है? आगे. सेंसस कब होता है? लास्ट कब हुआ था? नेक्स्ट कब होगा? 2021 में होने वाला था बट हुआ नहीं बिकॉज ऑफ कोविड. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये क्या था, पूरा डिजिटल सेंसस करने वाले हम लोग. ठीक है? अब वो कब होगा? 2024 में होगा. ठीक है? एक बात याद रखो, 1881 से हमने शुरू किया था. हमने मतलब समझ गए ना, ब्रिटिशर्स ने. ठीक है? लिख लो, ये 3 साल पीछे चल रहे हैं हम. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब क्या है, जो घर पे आपके आते हैं, कौन आते हैं घर पे? वो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के. ठीक है? तो वो पहले क्या है, पेन पेपर लेके आते थे और आपको भरने के लिए फॉर्म देते थे. अब क्या है, डिजिटल डिवाइस लेके आएंगे बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा डिजिटल सेंसस. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा डिजिटल सेंसस कौन करने वाला है पता है? अगला पाकिस्तान करने वाला है. ठीक है? पैसा है. तुमने बोला, मैंने मान लिया. ज्यादा डिटेल में नहीं जाने. ठीक है? देखो, पाकिस्तान को पैसा आता रहेगा, आप लोग ये बात समझिए. आज सुबह ही पेपर में आया है, यूएस इज गोइंग टू प्रोवाइड देम व्हाट सम मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कमिंग ईयर्स. ठीक है? मिलियन हाँ, मिलियन आप मिलियन, हाँ, बट मिलियन डॉलर्स इज गुड डॉलर्स. खावा માટે પૈસા यू समझोगे आप. पाकिस्तान विल कीप वर्किंग लाइक दे हैव ऑलवेज बीन वर्किंग. ठीक है? और उनके पास आज नहीं, पहले भी ऐसा ही था. ऐसा कहा था कि पहले बहुत पैसा था? कब था ऐसा? दे आर फेसिंग दिस सिचुएशन पेरिनियली. एक तो बाढ़ की वजह से आधा सब कुछ चला गया उनका इस बार. वेरी टेरिबल फ्लड्स फॉर पाकिस्तान. ठीक है? आप लोगों ने नहीं देखे होंगे वीडियोस या कुछ
अच्छा वो देखते हो ऐसा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, G20 में एक और मीटिंग, प्रेसिडेंसी इन रांची। ये किसके लिए मीटिंग हुई थी? लिखो, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। ये किसके लिए पार्टी है? रिसर्च एंड इनोवेशन। इसके लिए ऐसा सब काम करने के लाइफ में, हर एक जगह कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, ठीक है, ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन मटेरियल्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। रिसर्च करना है, इनोवेशन करना है, लेकिन किसके लिए? मटेरियल्स बनाने के लिए, फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। इसकी मीटिंग कहां पे हुई? रांची। कभी कभार तो मुझे भी मेरे हैंडराइटिंग नहीं दिखते, तो मेरे को भी जूम करना पड़ता है। मैं आप लोगों की समस्या समझ सकता था जब मैंने एक दो बार वो मेरे खुद के हैंडराइटिंग से पढ़ाया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023, फर्स्ट एडिशन। नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023, उसका फर्स्ट एडिशन। देखो नाम समझो, नेवल कमांडर्स मीन्स सारे प्रोमिनेंट जो नेवी के कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग है। तो क्या बात करेंगे? सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी, ये करेंगे, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पे करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स टू टॉक अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी बेसिकली, ठीक है। पायरेसी को रोकेंगे, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसके लिए इन अ वे बिकॉज ये ऑन सी हेल्ड हो रही है। कहाँ पे? ऑन सी, और वो भी इंडिजिनियसली बिल्ड INS विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत। चलो एक US सिटीजन है जो कभी इंडियन हुआ करते थे, तो उनके ऊपर थोड़ा प्राइड फील कर लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात? है US सिटीजन, कभी ज़माने में इंडियन थे, लेकिन हम उन्होंने कुछ किया है तो हम भी थोड़ा प्राइड ले लेते हैं। लिखो, अरुण सुब्रमण्यम, यस, वेरी गुड, बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज ऑफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम करें कुछ ना करें, लेकिन हम प्राउड फील जरूर करेंगे, ठीक है। अरुण सुब्रमण्यम became the first Indian American judge of New York District Court, making him the first South Asian judge to serve on the bench. इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया था? 8 मार्च। किया था, हाँ।
क्या ऑफर आया था? जो ऑफर आया था? अरे सब MBA में marketing वगैरह। चलो ध्यान से सुनो, ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं बेसिकली? Women empowerment। हाँ, और उसमें क्या आता है? उसमें क्या आता है? वुमन एम्पावरमेंट में आता क्या है लेकिन? हाँ फिर Equality। हाँ, सी बेसिकली मेरे हिसाब से और इन जनरल विच इज ट्रू ऑल्सो, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स कि आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा नहीं कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग. एंड वन ऑफ द मेन थिंग्स रिफ्लेक्टेड is in the science and technology, that women are far less in number in this departments, ठीक है? But if you see humanities on the other hand, you will find men in a lesser promotion or more women in humanities. So a very good step was taken recently, which is called Hyderabad Charter. Hyderabad Charter basically more than 500 physicists, वो उन्हें एक रिजोल्यूशन को अडेप्ट किया है, विच दे से दैट वी वांट टू ब्रिज दिस गैप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन फिजिक्स एजुकेशन. फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको कोई दिखेगा ही नहीं आजू बाजू, ठीक है? ये हैदराबाद चार्टर किसने बनाया था? चार्टर है तो जेंडर इन फिजिक्स वर्किंग ग्रुप ऑफ IPA, जेंडर इन फिजिक्स वर्किंग ग्रुप ऑफ द इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन in 2019 फॉर फिजिक्स एसोसिएशन, इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक्चुअली ये प्रोग्राम हुआ था 2019 में. तो वहाँ पे द इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी नीड टू रिजॉल्व दिस, जो भी आप बोलो वो, जेंडर गैप इन फिजिक्स, ठीक है? आपको पता है कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एनी सिग्निफिकेंट वुमन? वेरी गुड. एक नहीं, दो नोबेल प्राइज है उनके पास, ठीक है? रेडियम उन्होंने ढूंढा है, समझ रहे हो? फिर और कोई इंडिया में से भी? हु इज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया? ऐसे ही सिर्फ 8 मार्च को ताली बजा के वुमेन एम्पावरमेंट डे या जो भी डे होता है वो सेलिब्रेट नहीं हो सकता. ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए. आनंदीबेन जोशी, ठीक है कि नहीं? Agni 5, which is the most destructive and the best missile developed by India. Project director means the person who headed the project. Again a lady, Tessie Thomas. क्या कहते हैं? मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, ठीक है? और जो मेरे हिसाब से आपको याद आना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ राइट नाउ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो कौन है? वो आप ढूंढ के लाना, ठीक है? त्रिपुरा के नए भाई साहब का नाम लिख लो. माणिक चंद नहीं, माणिक साहा, ठीक है? ठीक है? विच पार्टी? बीजेपी. माणिक साहा, ठीक है? नेक्स्ट, शिवा चौहान. कौन सी? शी बिलोंग्स टू फायर एंड फ्यूरी कॉप्स, CORPS.
She becomes the first woman officer. Shiva Chauhan of the Fire and Fury Corps. She becomes the first woman officer to be deployed in active field of Siachen. ठीक है. सियाचिन इज वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, पता है ना वो तो. ठीक है. एक दिन का खर्चा कितना जाता है सियाचिन पे ट्रूप्स मेंटेन के लिए? क्लोज टू 5 करोड़ वन डे. ठीक है. बिकॉज यू हैव टू सेंड देयर एवरीथिंग एंड द ट्रेनिंग इज टोटली डिफरेंट फॉर इट. ओके. नेक्स्ट. क्या 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 यार भूल गया, लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने. मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. ठीक है. क्योंकि मैं कभी डेज नहीं पढ़ता, वो मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ, बाकी मैं कभी डेज नहीं पढ़ता. मतलब लेकिन आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बिकॉज दोज आर इंपॉर्टेंट मार्क्स. चलो नेक्स्ट लिखो. वुमन एम्पावरमेंट होता है ना तो क्या है, सब कुछ वुमन से ही बढ़ जाता है. बहुत सारे न्यूज आते हैं. लिखो. इंडियन एयरफोर्स सिलेक्टेड शालिजा धामी. शालिजा धामी to take over the command and control of the western sector. वेस्टर्न सेक्टर कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम हरियाणा टू गुजरात. ठीक है. एंड इट इज अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट पूरे वेस्टर्न सेक्टर में. ठीक है. ये सबसे पहली बार हुआ है इन द इंडियन एयरफोर्स दैट अ फ्रंट लाइन तो समझते हो ना, इन दैट अ वुमन इज गिवन अ कमांड. ठीक है. वो भी पूरा का पूरा मिसाइल स्क्वाड्रन दिया है उनको. ठीक है. नेक्स्ट. अपर्णा कुमार. अरे वेट, उसका थीम चाहिए ना, लिख लो. डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी. मिल गया मुझे. ओके. 8 मार्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी. ठीक है. देखो ये अपर्णा कुमार, शी हैज अ यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ स्केलिंग द 7 पीक्स. 7 पीक्स किसके होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स के जितने भी हाईएस्ट पीक्स है उसको स्केल किया है अपर्णा कुमार. एंड नाउ शी वांट्स टू गो टू नॉर्थ पोल. ठीक है. आईपीएस ऑफिसर है एंड शी इज ऑल्सो हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ आईटीबीपी एकेडमी. ITBP एके. ठीक है. अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? कौन सा है? चलो फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ही बता दो इंडिया के. अरे वेरी गुड यार.
કોણ છે આ? ફર્સ્ટ વુમન ચીફ મિનિસ્ટર આનંદીબેન પટેલ હે? તે કોઈ દિવસ વસુંધરા રાજેનું નામ નથી સાંભળ્યું? એ ચીફ મિનિસ્ટર રાજસ્થાનના હતા કે નહીં? પછી તને મમતા દીદી યાદ ના આયા? એ તો આનંદીબેન, ના મમતા દીદી તો બહુ પહેલા, આનંદીબેન કરતા બી બહુ જ પહેલા. ચલ એને છોડ, જે જયા લલિતાનું નામ નતું સાંભળ્યું? તો મૂવી બી આવી ગયું છે. અને આ બધા કરતા જે જયા લલિતા તો લાઈક ધ બેસ્ટ ઓફ ધ બેસ્ટ સીએમ एक्चुअली, लाइक फॉर मी एटलीस्ट. दीदी इज अगेन जोरदार. ठीक है. फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ये तो पढ़ाया था लास्ट टाइम. हाँ, तो कौन थे बताओ? ये सारी चीजें बुक में मेंशन है, वो छोटी सी बुक. मैं उसमें से हर बार आपको सवाल पूछता हूँ, तो पढ़ के आया करो उसे. ठीक है. कौन है? नाम तो बता दो. है सरोजिनी नायडू गवर्नर. सुचेता कृपलानी करके एक नाम है. ठीक है. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हाश बच गए. चलो ठीक है. और कुछ न्यूज़ है इम्पोर्टेंट अभी आपके हिसाब से आपको पढ़ने हैं? हाँ, अरे यार, why this obsession with cricket? I have no idea. लेकिन चलो छोड़ो, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट आई एम श्योर. ठीक है. चलो ओके गाइस. यार पढ़ के आया करो यार. हाँ, दो तो हो गए ना. ये आईटीबीपी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. ठीक है. दो हो गई है. ठीक है.